जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। दोनों ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि क्या लियोन वास्तव में एक नेक्रोमेंसर है। मफी अब भी दुष्वप्न राक्षस से लड़ रहा था। लियोन को मुक्त करने के बाद सफेद बालों वाली लड़की ने मफी से कहा कि वे उसकी मदद करने आए हैं। उसने जू से मफी को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू करती, मफी ने कहा कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है और वह इस राक्षस को अकेले हरा सकता है, क्योंकि मफी के अनुसार सच्चे नायक लड़ाई के दौरान ही बनते हैं और घाव आदमी की गर्व की निशानियां होती हैं। यांग ने देखा कि मफी लियोन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और खुद को खतरे में डाल रहा है। उसने मफी से कहा कि वह दुष्वप्न से एक एक करके न लड़े और उसके सिर पर हमला करने की कोशिश करे। उसने मफी से कहा कि दुष्वप्न की कमजोर जगह उसका सिर है। सफेद बालों वाली लड़की ने भी कहा कि यांग सही कह रहा है, कल लियोन ने भी अपनी छड़ी से दुष्वप्न के सिर पर हमला किया था। यह सुनकर मफी ने समझा कि उसे इसका पहले ही पता लगाना चाहिए था, इसलिए उसने दुष्वप्न के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। सभी को लगा कि दुष्वप्न की कमजोर जगह उसका सिर है, क्योंकि लियोन ने सिर पर हमला कर उसे मार डाला था, लेकिन वे लियोन की उच्च शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। लियोन ने मफी से कहा कि वास्तव में दुष्वप्न की कमजोर जगह उसका सिर नहीं है, लेकिन मफी उसकी बात नहीं सुनता। उसने सोचा कि लियोन डरा हुआ है कि मफी उसे हरा देगा। उसने कहा, लियोन, तुम्हें अपनी टीममेट्स की मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन मुझे केवल तलवार की जरूरत है। उसने लियोन से कहा कि वह उसका अगला वार देखे, क्योंकि यह बहुत सुंदर होगा। फिर उसने अपनी तलवार कला का उपयोग किया और दुष्वप्न पर कई बार हमला किया। दुष्वप्न के पास केवल 10 HP बचे थे। मफी बहुत भ्रमित हो गया। उसने कहा, बड़े भाई दुष्वप्न, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने तुम्हारी कमजोर जगह को मारा, तुम पहले ही मर चुके होते। उसने यांग से पूछा, क्या तुम सच में यकीन हो कि दुष्वप्न की कमजोर जगह उसका सिर है? यह देखकर सफेद बालों वाली लड़की ने कहा, यह सही नहीं है, लियोन। दुष्वप्न के पास केवल 10 HP बचे थे। दुष्वप्न को उसके सिर पर हमला करके एक झटके में हरा दिया गया। युवा ने भी उससे सहमति जताते हुए कहा कि यह व्यक्ति का मामला है, मफी लियोन जितना अच्छा नहीं है। युवा के ये कहने के बाद मेरा क्रोध बढ़ गया, क्योंकि उसकी आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उसने सोचा, मैं लियोन जितना अच्छा नहीं हूं, मैं एक तलवारबाज हूं और मैं एक नेक्रोमांसर से तुलना नहीं कर सकता। वह फिर से उस दुष्वप्न से लड़ने गया। बाकी लोग उससे डरकर वापस आने को कहने लगे, कहते हुए कि उसकी HP कम है और अगर उसे एक और झटका लगेगा तो वह मर जाएगा। ZU ने उसे बताया कि उसे निश्चित रूप से एक झटके में मार दिया जाएगा और उसके पास उसे ठीक करने का समय भी नहीं होगा। फिर सफेद बालों वाली लड़की ने पूछा, क्या मैं लियोन को इसे करने दूं? लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वह निश्चित रूप से उस दुष्वप्न को मार डालेगा ताकि यह साबित कर सके कि वह लियोन से कम नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, लियोन ने अपनी छड़ी से उस दुष्वप्न को मार दिया। मेरा चेहरा ये देखकर चौंक गया। लियोन ने कहा, तुमने कड़ी मेहनत की, क्लास मॉनिटर, लेकिन मेरा चेहरा खुश नहीं था। उसने लियोन से पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने उस दुष्वप्न को मार डाला और लियोन उसकी प्रसिद्धि चुरा रहा है। मेरा चेहरा चिल्लाया कि सभी ने देखा कि उसने अकेले ही इस दुष्वप्न को मारा, लेकिन लियोन ने उसकी चमक चुरा ली। युवा ने उसे लियोन पर हमला करने से रोका, उससे कहा कि वह शांत हो जाए और इसे जाने दे। लेकिन लियोन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वह उन काले पत्थरों के बारे में सोच रहा था, जो उसे दुष्वप्न को मारने के बाद मिले थे। उसे फिर से शून्य अनुभव प्राप्त हुआ। अचानक दो और दुष्वप्न उन पर हमला करने के लिए आए। वे बहुत डर गए, सोचते हुए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लियोन ने जल्दी से जवाब दिया और सभी से घर के अंदर जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि इन दुष्वप्नों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पता है कि इसे कैसे पार करना है। हर कोई लियोन की बात मानकर घर के अंदर चला गया, और जैसा कि गांव वालों ने उन्हें पहले बताया था, बुरे सपने घर के अंदर नहीं जा सकते। घर के अंदर सफेद बालों वाली लड़की ने लियोन से पूछा, आगे जाने का रास्ता क्या है? लियोन ने जवाब दिया, तुम्हें कल पता चलेगा। उसने उनसे कहा कि जब समय आए तो उसकी बात सुने। अगले दिन गांव के लोग चिल्लाते हुए आए, तुम घृणित बाहरी लोग, हमने तुम्हें खुद को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग कर एक और व्यक्ति की जान ले ली। अपने आत्मा की रक्षा करो, तुम सबको नरक में जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, आज चाहे तुम कुछ भी खो, तुम सबको मरना ही होगा। हम तुम्हें हमारे दुष्वप्न गांव को नष्ट नहीं करने देंगे।
लियोन आगे बढ़ा और गांव के मुखिया वोगन से पूछा, क्या तुम सच में इस दुर्लभ गांव के निवासी हो? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, लियोन बकवास कर रहा है, हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। तुम समय खराब मत करो, तुम्हारी मौत निश्चित है। लियोन ने कहा, अब जब चीजें इस हद तक पहुंच गई हैं, तो समय आ गया है कि दुर्लभ गांव के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया जाए। उसने कहा, सिर्फ एक ही सच्चाई है। यह सुनकर गांव के मुखिया ने लियोन से पूछा, इसका क्या मतलब है? लियोन ने गांव वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस गांव का हर एक निवासी यहाँ के असली निवासी नहीं है। लियोन ने बताया कि वे सभी 40 लोग वही क्लास के छात्र हैं जो पहले इस दुर्लभ गांव में मारे गए थे। वे तब से इस काल्पनिक दुनिया में फंसे हुए थे और इस कारण वे इस दूसरी दुनिया से बाहर नहीं निकल सके। लियोन की बात सुनकर गांव के मुखिया हंसने लगे और कहा, काल्पनिक दुनिया, क्लास। लियोन कहानियां बना रहा है। वह मौत से डर गया है, इसलिए झूठ बोल रहा है। गांव के मुखिया की बात सुनकर लियोन मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, मेरे पास सबूत है। उसने अपनी जेब से काले पत्थर को निकाला और गांव के मुखिया को दिखाया। पत्थर देखकर मुखिया चौंक गया और गुस्से में कहा, लियोन, तुमने रक्षक पत्थर को उसकी जगह से हटा दिया है, तुम्हें हजारों मौतें मरनी चाहिए। लेकिन लियोन के पास अकेले ये पत्थर नहीं था, उसके दोस्तों के पास भी वही पत्थर थे। गांव का मुखिया घबरा गया क्योंकि उसके अनुसार यह रक्षक पत्थर उनके रक्षक थे, जो उन्हें रात में हमले से बचाते थे। अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करता तो स्वर्ग का प्रकोप उन पर बरसेगा। लियोन ने बताया, यह कोई रक्षक पत्थर नहीं है। पूरी काल्पनिक दुनिया इन्हीं काले पत्थरों से बनी है और उन पर बने रहस्यमय प्रतीकों से। जैसे ही ये काले पत्थर टूटेंगे, काल्पनिक दुनिया में दरारें आ जाएंगी। लियोन चिल्लाया, भाइयों, अब। और उसकी आज्ञा पर सभी दोस्तों ने एक साथ काले पत्थर तोड़ दिए। जैसे ही लियोन ने कहा था, अचानक आकाश में दरारें पड़ने लगी। इसके बाद गांव वालों के सिर में दर्द होने लगा और उन्हें याद आने लगा कि वे कैसे दुर्लभ गांव में फंस गए थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने प्रिंसिपल से वादा किया था कि वे सुरक्षित लौटेंगे, और वे सब साथ मिलकर शुरुआती प्रशिक्षण जरूर पूरा कर लेंगे। गांव का मुखिया आखिरकार याद करता है कि वह क्लास मॉनिटर था। तभी एक सिस्टम सूचना आती है, एक खिलाड़ी ने दुर्लभ गांव के केंद्र की सच्चाई का पता लगा लिया है और गांववासियों को सफलतापूर्वक जागृत किया है। मिशन सफल। पुरस्कार व्यक्तिगत रेटिंग के आधार पर दिए जाएंगे। सभी एक कठिन परीक्षा पास करने के बाद बहुत खुश थे। सिस्टम ने सभी खिलाड़ियों को दुनिया से बाहर भेजने की सूचना दी। सफेद बालों वाला लड़का, जो गांव का मुखिया था, लियोन को धन्यवाद देता है और फिर वास्तविक दुनिया में चला जाता है। यंग मी लियोन की तारीफ करता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि यही रास्ता था? माय फेट भी सहमति में कहता है, लियोन, तुम इस बार थोड़े चतुर निकले। लियोन उन्हें रोकते हुए कहता है, चलो इस पर तब बात करेंगे जब हम लौटेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सभी वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं, पर लियोन और उसके दोस्त नहीं लौटते। सफेद बालों वाली लड़की लियोन से पूछती है, हम अभी तक यहाँ क्यों हैं? हम पास क्यों नहीं हुए? इससे पहले कि लियोन कुछ कहता, एक सिस्टम सूचना आती है, काले दुर्लभ पत्थरों को नष्ट करने के लिए 5 खिलाड़ियों को बधाई। एक नया मिशन जारी किया गया है, दुर्लभ के दिल को प्राप्त करो। इस मिशन की कठिनाई इराक है। वास्तविक दुनिया में चौथे कैंपस के प्रिंसिपल जू जिन लोंग बहुत हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सभी छात्र दुर्लभ गांव से पास हो गए हैं, लेकिन लियोन और कुछ अन्य वापस नहीं आए हैं। वह सोचते हैं, क्या उन्होंने कोई छिपा हुआ मिशन शुरू कर दिया? वह जानते हैं कि अगर ऐसा है और वे मिशन पूरा कर लेते हैं, तो वे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद के अनुसार प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन छिपा हुआ मिशन शुरू करना आमतौर पर बेहद खतरनाक होता है, और ये दुर्लभ गांव का छिपा हुआ मिशन है, और वे सभी नए खिलाड़ी हैं। क्या वे इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? कुछ समय बाद दुर्लभ गांव में मफी लियोन से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? माय फेट कहता है, मेरा स्तर सिर्फ 3 है, और सभी का स्तर भी लगभग इतना ही होना चाहिए। हम इतने कमजोर हैं कि छिपे हुए मिशन में जाना आत्मघाती होगा। जूए भी उससे सहमत होता और कहता है, हमें इस दुर्लभ के दिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम इसे प्राप्त करने कहाँ जाएंगे? सफेद बालों वाली लड़की लियोन से पूछती है, क्या ये संभव है कि हमें केवल गांव के मुखिया और बाकी लोगों को जागृत करना था, और हमें काले पत्थरों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी? यह एक विचार था जिसे लियोन ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि लियोन कुछ कह पाता, यंग सी ने कूदकर कहा, मुझे पता है। अन्य दुनिया में एक छिपा हुआ मिशन एक ऐसा मौका होता है, जो केवल किस्मत से मिलता है। लियोन ने पहले से ही जान लिया था कि काले पत्थर तोड़ने से एक छिपी हुई दुनिया सक्रिय हो जाएगी।
इसलिए उसने हमसे कहा कि वे पत्थर तोड़ें। वह लियोन को गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है कि लियोन ने यह मौका अकेले नहीं लिया और उन्हें साथ लाया ताकि वे इस अवसर को एक साथ हासिल कर सकें। मफी ने सोचा, मुझे नहीं लगता था कि लियोन इस तरह का अवसर साझा करेगा। बस तुम देखो लियोन, भले ही मैं प्रशिक्षण के दौरान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया, मैं इस छिपे हुए मिशन को तुमसे पहले पूरा करूंगा। जब वे सभी बात कर रहे थे तभी कई स्तर 5 के दुष्वप्न राक्षस उन पर हमला करने लगे। ये राक्षस बात कर सकते थे और कह रहे थे, हम तुम सबको मार डालेंगे। सभी बहुत डर गए। यंग बॉय ने कहा, हम इन सबको हरा नहीं सकते। सफेद बालों वाली लड़की ने यंग से कहा, अकेले मत जाओ। फिर उसने जूए से कहा कि वह हर समय उसे ठीक करने के लिए तैयार रहे। उसने अपने ढाल जादू का इस्तेमाल करके उन दुष्वप्नों को रोका। यंग सी ने अपने रोकने वाले जादू सैंड बाइंडिंग का उपयोग करके उन्हें रोका और फिर माई फेट से कहा कि वह अपनी तलवार से हमला करे। माई फेट ने अपने डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक का उपयोग करके राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस को सिर्फ 10 हेल्थ का नुकसान हुआ। मोइफे उलझन में है कि उसने केवल 10 अंक का नुकसान क्यों किया, जबकि लियोन ने एक ही हमले से दुश्मन को हरा दिया था। दूसरी ओर जू यू मोइफे से जल्दी करने को कहता है क्योंकि उसकी मना जादुई ऊर्जा लगभग खत्म हो रही है और जू यू की भी सेहत कम हो रही है। लेकिन अचानक लियोन एक ही वार से दुश्मन को मार देता है और सिस्टम की सूचना आती है कि लियोन ने एक दुश्मन को नजदीकी हमले से हराया है और उसे एक मुफ्त आंकड़ा बिंदु दिया गया है। उसे 10 एक्सपी भी मिलते हैं। सफेद बालों वाली लड़की लियोन से सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि 2 और दुश्मन उसकी ओर आ रहे हैं, लेकिन जब वे हमला करते हैं तो लियोन उन्हें भी एक ही वार से मार देता है। इन 2 दुश्मनों को हराने के बाद उसे एक मॉन्स्टर कोर मिलता है। वह कहता है, जैसा उम्मीद थी, छिपी हुई दुनिया से अच्छे इनाम मिलते हैं। वह सिस्टम से अपना इनाम दिखाने के लिए कहता है और उसे लिटिल फेरी नेकलेस मिलता है। यह एफ रैंक का है और इसका प्रभाव है कि यह कौशल क्षति को 5% बढ़ाता है, लेकिन इसका उपयोग केवल जादूगरों के लिए सीमित है। लियोन सोचता है कि यद्यपि यह एक बुरा उपकरण नहीं है, चूंकि वह कोई कौशल नहीं दिखा सकता, तो वह इसे यंग विन को दे देता है। सभी दुश्मनों को मारने के बाद हर कोई खुश होता है और कहता है कि उन्होंने एक साथ अच्छा काम किया। लियोन उन्हें बाधित करता है और कहता है, चलो और भी दुश्मनों को खोजते हैं और मारते हैं। लियोन बहुत खुश है क्योंकि उसे बस एक और दुश्मन को मारना है और वह स्तर 6 पर पहुंच जाएगा। साथ ही उसके पास अपने लिए उपकरण प्राप्त करने का अच्छा मौका होगा। वह सोचता है कि यह छिपी हुई मिशन वाकई कुछ खास है। यंग मीन लियोन से पूछता है कि यह छिपी हुई मिशन कुछ ऐसा था जिसमें उन्हें बुरे सपनों का दिल प्राप्त करना था। लियोन जवाब देता है कि बुरे सपनों का दिल जरूर किसी दुश्मन पर होगा, इसलिए उन्हें बस दुश्मनों को मारते रहना चाहिए। जैसे ही लियोन अगला कदम उठाता है, वह एक जाल सक्रिय कर देता है। अचानक जमीन धंस जाती है और सभी लोग तहखाने में गिर जाते हैं। लियोन गिरता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। लियोन सोचता है कि वे कहां गिर गए और जमीन इतनी नरम और मुलायम क्यों है। इसका कारण यह था कि लियोन यंग मीन के ऊपर गिरा था। यंग मीन लियोन से कहता है कि वह उससे हट जाए, लेकिन लियोन को यह जानकर धक्का लगता है कि जमीन इतनी नरम क्यों थी। यंग मीन से हटने के बाद लियोन खड़ा होता है और सबसे पूछता है कि क्या वे ठीक है। सभी जवाब देते हैं कि वे ठीक है। यंग सी पूछता है कि यहाँ इतनी तेज गंध क्यों है, क्या वे किसी नाली में गिर गए हैं। कौन समझाता है कि यह जगह हवादार नहीं है, इसलिए छोटे जानवरों की लाशें और गंदगी यहाँ सड़ जाती हैं, और यही कारण है कि यहाँ बदबू है। लेकिन अचानक यू कुछ नोटिस करता है। वह कहती है कि कुछ सही नहीं है और उन्हें देखना चाहिए कि वह बदबू किसकी सांस से आ रही है। जब सभी लोग उस दिशा में देखते हैं जहां यू ने इशारा किया था, तो वे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक विशाल राक्षस सो रहा था। ये स्तर 10 का बॉस राक्षस नाइटमेयर किंग था। इस राक्षस की सेहत 1000 थी। सिस्टम उन्हें चेतावनी देता है कि नाइटमेयर किंग को जगाने से उसका उन्मत्त शिकार शुरू हो जाएगा। बॉस राक्षस को देखकर लियोन सोचता है कि क्या दुर्लभ बॉस ऐसा होता है। यह स्तर 10 का है, जैसे कि स्केलेटन किंग, लेकिन यह नाइटमेयर किंग उससे बहुत अधिक शक्तिशाली है। यंग मीन सभी से पूछता है कि क्या बुरे सपनों का दिल इसी नाइटमेयर किंग का दिल हो सकता है। सफेद बालों वाली लड़की जू यू सभी से पूछती है कि क्या इस छिपी हुई मिशन को जबरदस्ती छोड़ने का कोई तरीका नहीं हो सकता। वह सोच रही थी कि यह 65 हमला करेगा और उसकी ढाल को जल्दी ही मांस का पेस्ट बना देगा। मोइफे भी सहमत होता है, लेकिन वह ये नहीं दिखाना चाहता कि वह डरा हुआ है, इसलिए वह कहता है कि अगर वे सभी ऐसा कह रहे हैं तो वह इस नाइटमेयर किंग को छोड़ देगा।
लेकिन लियोन उनसे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि इस दुश्मन राक्षस को हराने का मौका है। वह सोचता है कि अब उसकी ताकत 101 हो गई है और मसल क्रिएट्स मिरेकल्स की वजह से उसकी हमला शक्ति 202 हो गई है। दुष्वप्न राजा का स्वास्थ्य अब बस इतना बचा है कि दुष्वप्न राजा के कमजोर बिंदुओं पर 3 या 4 बार हमला किया जाए। दुष्वप्न राजा को मारना असंभव नहीं है, लेकिन लियोन जानता है कि यह योजना आग से चेस्टनट निकालने जैसी है। अगर वह एक बार भी गलती करता है तो दुष्वप्न राजा उसे मार डालेगा। यंग लियोन की जांच करता है, क्योंकि लियोन उसे बता रहा है कि इस 10 मीटर लंबे राक्षस के खिलाफ जीतने का मौका है। लियोन उनसे अपनी बात सुनने के लिए कहता है। वह कहता है, हालांकि दुष्वप्न राजा के आंकड़े बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसकी स्पष्ट कमजोरी उसकी रक्षा प्रणाली में है। अपनी ताकतों का उपयोग करके उसकी कमजोरियों के खिलाफ काम करने से हमारी जीतने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती। ज़ुओह्यू समझ जाती है कि लियोन क्या करना चाहता है। वह समझाती है कि लियोन को दुष्वप्न राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी मदद चाहिए। लियोन उनसे कहता है कि जब तक वे सब उसकी मदद करेंगे, उसे हमला करने का मौका मिलेगा। वह शपथ लेता है कि वह दुष्वप्न राजा को मार डालेगा। लियोन मानता है कि यह बेहद खतरनाक है। दुष्वप्न राजा की चपलता उनसे अधिक है और वह डरता है कि उनमें से कोई भी उसके एक भी हमले को सहन नहीं कर पाएगा, इतनी आक्रमण शक्ति है। इसलिए उन चारों को मिलकर इसे रोकना होगा। हर कोई लियोन के साथ सहमत होता है और कहता है कि वे उस पर भरोसा करते हैं। लियोन के हाथों में सबकी जिंदगी है। मफी लियोन से कहता है कि अगर वह इसे नहीं कर सकता तो दिखावा करने की कोशिश न करे। अगर वे इतने मजबूत बॉस से भाग भी जाते तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। लियोन उनसे कहता है कि वे आराम करें, क्योंकि वह अपनी योजना के प्रति आत्मविश्वासी है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद लियोन दुष्वप्न राजा के ऊपर कूदता है, क्योंकि जब तक वे दुष्वप्न राजा पर हमला नहीं करते, वह जागेगा नहीं। लियोन जानता है कि पहला वार सबसे महत्वपूर्ण है। उसे दुष्वप्न राजा के सबसे कमजोर बिंदु को ढूंढना है और अचानक उसे दुष्वप्न राजा की पीठ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह चीज दिल की धड़कन की तरह हिल रही थी। लियोन सोचता है कि यह निश्चित रूप से दुष्वप्न राजा का कमजोर बिंदु है, इसलिए वह अपनी छड़ी उठाता है और दुष्वप्न राजा पर अपने पूरे बल से हमला करने की तैयारी करता है। और जब वह हमला करने वाला होता है, तभी दुष्वप्न राजा की अंगूठी का प्रभाव सक्रिय हो जाता है। लियोन का हमला दुष्वप्न राजा को 508 नुकसान पहुंचाता है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि लियोन ने कितना नुकसान किया। वे सोचते हैं कि अगर एक जादूगर ऐसा नुकसान कर सकता है, तो अचानक एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट होती है कि खिलाड़ी लियोन ने दुष्वप्न का दिल तोड़ दिया है। मिशन बदल रहा है। उसी समय दुष्वप्न राजा जाग जाता है। एक और सिस्टम संदेश आता है कि मिशन को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। वर्तमान मिशन है दुष्वप्न राजा को मारना। इस मिशन की कठिनाई ए रैंक है। जागा हुआ दुष्वप्न राजा गुफा में जोर से दहाड़ता है। लियोन उसकी पीठ से नीचे आता है और सभी से तैयार रहने के लिए कहता है।